जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 13 फरवरी हो चुकी है और 12 फरवरी तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के साथ। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल लगभग 5,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। मुनाफा अब घट के 44,000 रुपये रह गया है। 9,44,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 9,89,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। लगभग 0.5% का रिटर्न है। 42,000 की एसआईपी लगी हुई, जिसमें से 16,000 की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। पराग पाइक ने कल 1,400 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। मुनाफा अब घट के इस म्यूचुअल फंड में 4% रह गया है। निपॉन लार्ज कैप ने कल 764 रुपये का लॉस दिया है। मुनाफा घट के अब 7.25% रह गया है। आईसीआईसी लार्ज कैप ने 599 रुपीज़ का लॉस दिया है कल, और इसमें मुनाफा 7% है। कोटक मिड कैप ने 168 रुपीज़ का लॉस दिया है, 7.5% का रिटर्न। एडलवेज स्मॉल कैप ने 141 रुपीज़ का लॉस दिया है, लगभग 4.25% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया ग्रोथ ने 48 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 0.10% का रिटर्न है। एचडीएफसी मिड कैप ने लगभग 155 का लॉस दिया, लगभग 9% का रिटर्न है। एडलवेज मिड कैप ने लगभग 99 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 0.9% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 100 रुपये का लॉस दिया, लगभग 8.25% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड ने लगभग 94 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 7.25% का रिटर्न है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 54 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 1.5% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 90 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.5% का रिटर्न है। कोटेक स्मॉल कैप ने 116 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.25% का रिटर्न है। एचएसबीसी स्मॉल कैप ने 148 का लॉस दिया है, लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप ने 225 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 3.5% का रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 208 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 3.5% का लॉस है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 187 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 2% का गेन है। जेएम फ्लेक्सी कैप ने 102 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.5% का रिटर्न है। एसबीआई स्मॉल कैप ने 20 रुपये का लॉस दिया है, नो प्रॉफिट नो लॉस। टाटा स्मॉल कैप 263 रुपीज़ का लॉस दिया, 5% के लॉस में। जियो ब्लैक रॉक ने 69 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 2% के मुनाफे में। आईसीआईसी लार्ज एंड मिड ने 16 रुपये का लॉस दिया, 1.5% के मुनाफे में। और डीएसपी मल्टी एसेट 0.5% के मुनाफे में है। कौन कौन सी एसआईपी मेरी आज कटी है धड़ल्ले से एक बार देख लेते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, जेएम फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, काफ़ी सारी एसआईपी मेरी आज कट गई हैं। तो इनमें सस्ती एनएवी मिल जाएगी। आइए चलते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, देखते हैं वहाँ क्या मार धाड़ रही कल और कितना टूटा हमारा पोर्टफोलियो, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 10,000 रुपये का नुकसान हुआ और लगभग 18,000 के मुनाफे में है। देखिए इसमें से कुछ प्रॉफिट वाले म्यूचुअल फंड बिकते भी जा रहे हैं, जैसे जो मैंने आपको बताया था कि मेरे कुछ सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड है। तो अभी आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू 11,000 के मुनाफे में निकल गया, तो 11,000 का प्रॉफिट वो वाइप आउट हो गया। वो प्रॉफिट जो है दोबारा से प्रिंसिपल बन के इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट हो रहा है। तो आपको ये पोर्टफोलियो लॉस में दिखता होगा, तो लेकिन ये लॉस में है नहीं इतना जितना ये प्रॉफिट में है। एक बार मैं फटाफट आपको दिखा लेता हूँ कल कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा क्योंकि काफ़ी सारे सेम ही हैं। तो एचएसबीसी लार्ज एंड मिड एकमात्र ऐसा है जिसने कल पॉजिटिव में रिटर्न दिया है, बाकी सबकी नहीं है, लाल थी कल और काफ़ी बेआबरू होके टूटे कल ये, और बहुत टूटे जैसा कि आप देख सकते हैं। और आइए अब चलते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ। तो आज थोड़ा मुझे समय मिल गया था ऑफिस की मीटिंग से। जनरली आजकल समय मिल नहीं रहा है तो मैं कुछ ख़रीद भी नहीं पाता, लेकिन आज समय मिल गया था। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या मैंने आज ख़रीदा। तो आज मैंने लगभग टॉप 10 ऐड क्वांटिटी नाम का एक ETF, उसकी 5 क्वांटिटी ख़रीदी और शरिया बीज में 1 क्वांटिटी ख़रीदी। तो ओवरऑल आज मुझे इस पोर्टफोलियो में लगभग 3,941 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, 1.25%। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF में 147 का लॉस है, शरिया बीज में 95 का लॉस है, हेल्प L30 ETF में 72 का लॉस है, FMCG ETF में 727 का लॉस है, और ई मल्टी MQ ETF में 93 रुपीज़ का गेन हुआ है। दैट इज़ अ सरप्राइज़। ई मल्टी MQ ETF बेसिकली निफ्टी 500 का ETF है। निफ्टी 500 में मुनाफा हुआ है, ये आई डोंट नो कैसे हुआ है ये। स्मॉल कैप ETF में 581 का लॉस, और रियल्टी ETF में 861 का लॉस, इरकॉन में 774 का लॉस, टॉप 10 ऐड ETF में 173 का लॉस, फार्मा बीज में 26 का लॉस, जीनस पावर में 121 का लॉस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 307 का लॉस, मेड स्मॉल में 346 का लॉस, सेंसेक्स में 95 का लॉस, रिलायंस में 498 का लॉस,
मोटा भाई को पेल देते हैं बिना बात के, मतलब सुबह तो आईटी पिट रहा था लेकिन उसके बाद चला कि चलो जी आईटी बहुत पिट गया, मोटा भाई को पेलो अब। तो मोटा भाई की पिलाई शुरू कर दी बिना किसी बात के। इंडसइंड बैंक में 93 रुपीज़ का गेन। तो बैंकिंग सेक्टर में तो इंडसइंड बैंक मजबूत दिख रहा है। ओवरऑल देखेंगे तो अब बहुत कम ही शेयर्स और ईटीएफ अपने प्रॉफिट में बचे होंगे। फार्मा वीज़ अभी भी 2.5% का मुनाफा दे रहा है लेकिन उसमें पैसा इन्वेस्टेड नहीं है। ई मल्टी एम क्यू ईटीएफ अभी भी मुनाफे में है। LPL30 ईटीएफ मुनाफे में है। रिलायंस बस मोटा भाई का मुनाफा पूरा ख़त्म कर दिया। 800 रुपये के मुनाफे से सीधा भाई साहब 48 रुपये के मुनाफे पर रह गए। बाकी नीचे के जो ईटीएफ हैं वो अभी भी थोड़ा बहुत नुकसान में ही है, और हमारे शेयर्स जहाँ हमने अपना दिमाग लगाया वो ज़्यादा नुकसान में है। इससे पता चलता है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, शेयर्स खरीद के ईटीएफ वगैरह खरीदो और सुखी रहो। ईटीएफ म्यूचुअल फंड सेम चीज़ है। तो 3,31,000 अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, 3,04,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और चलते हैं अब अपने इंडिसेस की तरफ, ताकि मैं आपको प्रेडिक्शन दे सकूं कि आपका पोर्टफोलियो आज कितना गिरने वाला है। तो निफ्टी 50 मोटा टूटा है 1.3%, मिड कैप 50 जो है 1.69%, मिड कैप 100 1.71%, मिड कैप 150 1.65%, स्मॉल कैप 100 1.79%, स्मॉल कैप 250 1.61% और स्मॉल कैप 250 1.61%, स्मॉल कैप 50 1.88%। तो ब्रॉडर इंडेक्स पढ़ता हूँ, निफ्टी मिड कैप 150 को 1.65, निफ्टी स्मॉल कैप 50 को 1.61, और तो आज आपका 1.5% के आसपास पोर्टफोलियो टूटना चाहिए। बहुत तगड़ी कुटाई होने वाली है आज। तो 1.5% अपने पोर्टफोलियो के नीचे जाने का इंतज़ार कीजिए आज रात 12 बजे तक। जिनका मिक्स पोर्टफोलियो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप, लगभग अप्रॉक्स 1.5% के आसपास आज आपका पोर्टफोलियो टूटेगा। आइए अब चलते हैं FIDI के बाय सेल के डेटा पे। यहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन FI लगातार खरीद रहे हैं। कल भी उन्होंने 108 करोड़ की कैश में बाइंग करी है और 276 करोड़ की DI ने जो है कैश में बाइंग करी है। दोनों की बाइंग धीमी हो गई है, FI की भी और DI की भी। तो दोनों हाथी कुछ जानते हैं मार्केट में जो रिटेलर नहीं जानते हैं, या उन्हें कुछ पता था कल कि आज भी मार्केट गिरने वाली है। तो आई डोंट नो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक दे रखे हैं, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको व्यू कोड वगैरह दिखेगा। उसके अंदर जाएंगे तो आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं, उसके अंदर जाके कुछ भी शॉपिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ सामान लेते होंगे, आप मेरे लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मेरे लिंक के थ्रू फ्लिपकार्ट में एंटर कीजिए और फिर जो दिल करे वो शॉपिंग कीजिए। तो दोस्तों आपको पता ही है कि आज सुबह ITVs की दोबारा पिटाई शुरू हुई थी, और ITVs इतना ओवरसोल्ड हो गया था, ओवरसोल्ड हो गया था, इतना ओवरसोल्ड हो गया था, 5 साल के लेवल आ गए थे। आज से 5 साल पहले जो ITVs जिस लेवल पे था उस लेवल पे मिल रहा था आज सुबह। तो इतना पिटने के बाद उसमें रिकवरी आई नीचे से, और आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने आज एवरेज किया होगा। तो मेरे पास तो ITVs है नहीं फ़िलहाल, मेरे पास शरिया बीज़ है। शरिया बीज़ में भी 50% IT के ही स्टॉक्स है, तो मैंने उसको एवरेज किया थोड़ा सा, एक क्वांटिटी ख़रीद के। ज़्यादा पैसा बच नहीं रहा है, ETF स्विंग के लिए भी काफ़ी पैसा निवेश हो गया, तो अब धीरे धीरे एवरेज कर रहे हैं। तो जितना था मैंने उसमें से कुछ किया, और उसके बाद ITVs में या IT के जो शेयर्स हैं उनमें रिकवरी आ गई, लेकिन मार्केट में रिकवरी नहीं आई, मार्केट नीचे चला गया। सुबह IT की पिटाई हो रही थी, फिर IT रिकवर कराया, तो उसके बाद बाकियों की पिटाई शुरू कर दी। मेटल्स वेटल्स रियल्टी VLT FMCG जो रास्ते में आया वो पिटता चला गया। मतलब ऐसा था कि जो पुरानी फिल्मों में होता है ना कि हीरो चाकू लेके गुंडे के अड्डे पे पहुंच गया, अब जो भी विलन सामने आता जा रहा है उसे गाजर मूली की तरह काटता जा रहा है। तो इस तरीके की मार्केट थी, जो सेक्टर सामने आ रहा था उसकी पिलाई कर रहे थे, जो सेक्टर सामने आ रहा था उसकी पिलाई कर रहे थे। तो सुबह तो IT को पेला, उसके बाद बहुत सारे सेक्टर को पेला, उसके बाद हमारे मोटा भाई रिलायंस सामने आ गया। तो रिलायंस को पकड़ के 2% नीचे खींच दिया, बिना किसी कसूर के उसे नीचे खींच दिया। चल भाई तू नीचे आ जा, मतलब कुछ भी हो, बारात हमारे मोटा भाई की लूट ली जाती है हर बार। तो आई एम होपफुल कि रिलायंस फिर से बाउंस बैक करेगा, और ये आपको स्विंग ट्रेडिंग का अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है रिलायंस। तो खरीदिएगा और पैसा बनाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।